रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गर्मियों की शुरुआत होते ही मार्केट में आम आ जाते हैं, जिसके इंतजार में अंबिका हर साल रहती थी, क्योंकि उसको बहुत पसंद थी कच्चे आम की कैरी, जिसको वो चटकारे लेकर खाया करती थी। एक शाम जब उसकी माँ साधना बाजार से कच्चे आम लेकर आती है पन्ना बनाने के लिए, तो अगली सुबह उसमें से कुछ आम अंबिका चुपके से निकाल लेती है और अपने कमरे में बैठकर उनको टुकड़ों में काटकर चाट मसाले के साथ चटकारे लेकर खाते हुए कहती है, आय हाय क्या स्वाद है, दिमाग हिल गया। कब से इंतजार था मुझे कच्ची कैरी का। पता है तुम विंटर्स में नहीं होती ना तो कैसे मेरा जी मचलता है, और गर्मियों में तुम्हें खाकर तो सुकून मिल जाता है। अंबिका आराम से बैठकर अपनी कच्ची कैरी खा ही रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त निशा का कॉल आता है, जो उससे बोलती है, अरे मैडम कहाँ है? कॉलेज नहीं जाना? जल्दी आजा, आज राहुल किसी को प्रपोज करने वाला है। क्या? किसको? कैसे? कहाँ? और कैसे कर सकता है? उसको पता है मैं उसके पीछे फर्स्ट ईयर से हूँ और वो किसी और को प्रपोज करने जा रहा है। तो रुक, मैं अभी आती हूँ कॉलेज, देखूं तो सही कौन है वो नमूनी। जल्दी आ और कुछ खाने के लिए ले आइए अच्छा सा। निशा की बात के बाद अंबिका सारी कच्ची कैरी एक लंच बॉक्स में डालकर अपने बैग में रख लेती है और अपने घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो कॉलेज पहुंचती है तो निशा से मिलते ही कहती है, कहाँ है राहुल? कर दिया क्या उसने प्रपोज? बताना क्या हुआ, कहाँ है? अरे कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो उसने किसी को प्रपोज नहीं किया, लेकिन वो कॉलेज कैंपस में खड़ा है हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। चल देख कर आते हैं, पहले जो खाने को लाई है वो तो दे दे। अंबिका अपने बैग से लंच निकालकर उसमें से एक कैरी निशा को देती है और एक खुद खाते खाते राहुल को देखने जाती है। और वो जैसे ही राहुल के पास पहुंचती है तो राहुल उसी के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, आखिर आ ही गई तुम। कब से तुम्हारा इंतजार था। कॉलेज का आखिरी साल है, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। आई लव यू अंबिका, वो भी फर्स्ट ईयर से। सीरियसली? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता है मैं क्या क्या सोच रही थी, ना जाने राहुल ने किसको प्रपोज कर दिया है। कमीना मेरे हाथों मरेगा। अरे बस बस, अब तो तुम जान गई हो ना कि वो तुम ही हो, तो जल्दी से मेरे प्रपोजल का जवाब दे दो ताकि मेरे इन घुटनों में आराम मिले। अरे हाँ बाबा, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लो इसी खुशी में कच्ची कैरी खाओ। अंबिका राहुल को अपने हाथ की कच्ची कैरी खिला देती है, जिसको खाकर एकदम से राहुल उसके खट्टे मीठे स्वाद से हिल सा जाता है और अंबिका से कहता है, यार ये कितनी खट्टी है, ये तुम कैसे खा लेती हो? ऐसे कैसे? अरे बहुत मजा आता है। मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं चलता उनकी लाई कच्ची अम्बियाँ कौन खाता है। अच्छा ये छोड़ो, चलो अब क्लास में चलते हैं। तुम्हारे चक्कर में आज एक भी क्लास नहीं ली। ठीक चलो, आजा निशा क्लास चले। तीनों एक साथ जाकर क्लास में बैठ जाते हैं, जहाँ उनकी प्रोफेसर मीना उनका लेक्चर लेने आती है। इसी बीच अंबिका अपने बैग से निकालकर कच्ची कैरी खाने से बाज नहीं आती और वो खाते हुए एकदम से चटकारे की आवाज निकालती है और ये आवाज मीना सुन लेती है, जिस पर वो पूरी क्लास से बोलती है, कौन है ये जो क्लास के बीच में बैठकर कुछ खा रहा है? अपने आप सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने पकड़ लिया तो अच्छा नहीं होगा। मीना के कहने पर कोई सामने नहीं आता तो वो एक एक करके बच्चों के बैग्स चेक करने लगती है और जैसे ही वो अंबिका के पास आने लगती है तभी लेक्चर ओवर होने की बेल बजती है और सभी बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर राहुल अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और निशा अंबिका कैंटीन की तरफ, जहाँ जाते हुए निशा अंबिका से कहती है, अरे यार आज तो बाल बच गए, वरना टीचर तेरे बैग में से कच्ची कैरी देख लेती ना। हाय हाय बड़ा सुनाती। हाँ ये भी ठीक है, खैर जो हुआ नहीं उसको सोचना ही क्या। चल कैंटीन में चलकर कैरी खाते हैं। अंबिका अपनी दोस्त के साथ सारी कैरी खत्म करने के बाद राहुल के साथ घर चली जाती है, जहाँ वो जैसे ही अपने घर में आकर सोफे पर बैठती है तो उसकी माँ फ्रिज के पास खड़ी होकर कहती है, कल शाम को मैं इतने सारे कच्चे आम लाई थी, लेकिन ये कम क्यों लग रहे हैं मुझे। अपनी माँ को ये बोलता देखकर
अंबिका चुपके से अपने कमरे में खिसक लेती है और कुछ देर में हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर नीचे आकर अपनी माँ से कहती है, माँ खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। अभी बना रही हूँ। अच्छा एक काम करियो, जरा बाहर मैंने कुछ कच्ची अम्बिया रखी हैं, उनको जरा धोकर दे दे। वाह, शेर के मुंह को खून लगाने की दावत मिल गई। चल अंबिका, इसी बहाने 2 कच्ची कैरी गायब कर ले। अंबिका उन कच्चे आमों को धोकर उनमें से 1-2 आम खुद के लिए रखकर बाकी के अपनी माँ को देती है और अपने लिए रखे आमों को काटकर चाट मसाला लगाकर बाहर सोफे पर बैठकर खाने लगती है। तभी साधना बाहर आकर उसको कैरी खाते हुए देख लेती है, जिस पर वो बोलती है, अच्छा तो तूने खत्म करी है ये कैरी? मुझे लगा कि एक आधी कैरी बाहर ही रह गई, लेकिन ये तो सच में ही बाहर रह गई, लेकिन तेरे पेट में जाने के लिए। माँ, आपको पता चल ही गया तो ठीक है। हाँ, मैंने ही खाई थी सारी कच्ची कैरी निकालकर, क्योंकि मुझे कच्ची कैरी खाना बहुत पसंद है। अरे कहीं कुछ गलत शरत करके तो नहीं बैठी जो इतना खट्टा खा रही है? सच सच बता दे। क्या माँ, कच्ची कैरी क्या खा ली? आपको तो न जाने क्या क्या लगने लगा, हद है। इतना बोलकर अंबिका अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अब घर में कच्ची कैरी खत्म होने पर वो खुद ही बाहर बाजार जाकर कैरी खरीद लेती है और रोज कॉलेज में बैठकर खाती है, जिसके चलते कॉलेज के सभी बच्चे अंबिका के माँ बनने की अफवाह पूरे कॉलेज में फैला देते हैं। और जब ये खबर राहुल तक पहुँचती है तो वो अंबिका के पास आता है, जो उस वक्त भी कच्ची कैरी ही खा रही होती है। अंबिका, ये क्या जो मैंने सुना है वो सच है क्या? क्या सच है? मुझे बताओगे तभी तो बताऊंगी। अंतर्यामी थोड़ी हो जो पहले से पता चल जाएगा सब। पूरा कॉलेज कह रहा है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। ये किसका बच्चा है? तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? बताओ अंबिका, तुमने मुझे चीट किया क्या? तुम मेरे अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो? हाँ हूँ, और वो भी कच्ची कैरी। अरे हद है यार, कौन है ये झूठी अफवाह फैला रहा है जो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? पता नहीं क्यों सब बकवास छापे जा रहे हैं। कल निशा भी आकर मुझसे यही कह रही थी। क्या तुम नहीं हो प्रेग्नेंट? फिर ये अफवाह किसने फैलाई और क्यों? अंबिका अपने हाथों में कैरी को देखकर अपनी माँ की बात को याद करती है। फिर वो समझ जाती है कि क्या बात हुई और वो राहुल को भी समझाते हुए कहती है, अरे यार, अब समझ आया। वो क्या है ना, मैं हमेशा कॉलेज में बैठकर कच्ची कैरी खाती रहती हूँ, शायद इसीलिए सबको गलतफहमी हो गई है। अब लड़कियों को कच्ची कैरी खाना कितना पसंद है ये तो लड़कियाँ ही जानती है ना, लेकिन पागल लोग तो बस बेफिजूल की बातें बनाना और माँ बनाना ही जानते हैं। ये सुनकर राहुल को भी बहुत सुकून मिलता है और वो अंबिका को गले से लगा लेता है, जिसके बाद अंबिका पूरे कॉलेज में फैली अफवाह को झूठ बताकर सबको अपनी कैरी लवर होने के बारे में बताती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ अंबिका और राहुल का कॉलेज पूरा हो जाता है और वो दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं, जिसके बाद बेहद ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। शादी के बाद जब गर्मियाँ आती है तो एक दिन अंबिका राहुल को बोलती है, राहुल, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। हाँ, गर्मी आ गई, तुमको तो तुम्हारी कच्ची कैरी चाहिए होगी। हाँ चाहिए तो, लेकिन इस बार वजह कुछ और है उसे खाने की। अंबिका एक छोटे से बेबी की फोटो दिखाकर राहुल को अपनी माँ बनने की खबर देती है, जिससे खुश होकर राहुल बहुत सारी कच्ची कैरी लाकर अंबिका को देता है और दोनों बेहद खुशी से साथ रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कच्ची कैरी वाली कहानी? क्या आपको भी गर्मियों में कच्चे आम की कैरी खाना पसंद है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।